ओम शांति। 24 दिसंबर 84 की बाबा की अव्यक्त मुरली। ईश्वरीय स्नेह का महत्व। दाता और विधाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चात्रक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे। जन्म जन्म की प्यासी चात्रक आत्माओं को अब सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। अनेक जन्मों से प्यासे रहे, उनको सच्चा स्नेह, अविनाशी स्नेह अनुभव हो रहा है। भक्त आत्मा होने के कारण आप सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब यह आवाज़ स्वतः निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भिखारी से अधिकारी बन गए। विश्व में हर आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन नीरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हैं। प्यार ही परमात्मा है, वह परमात्मा ही प्यार है। तो स्नेह इतना ऊंचा है जितना भगवान को ऊंचा मानते हैं। इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार कहते हैं। यह क्यों कहा जाता? अनुभव नहीं है। फिर भी परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आए हैं तो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में साकार स्वरूप से स्नेह दिया है, दे रहे हैं। तब अनुभव नहीं होते हुए भी यही समझते हैं कि स्नेह ही परमात्मा है। तो परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है। स्नेह ने आप सबको ब्राह्मण जन्म दिया है। स्नेह की पालना से आप सबको ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया है। स्नेह ने सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया है। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। त्याग नहीं, भाग्य है। यह अनुभव सच्चे स्नेह ने कराया न। इसी स्नेह के आधार पर किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा अनुभव करते। स्नेह के आधार पर मुश्किल को अति सहज अनुभव करते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह के अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को अनेक टुकड़े हुई दिल को एक से जोड़ लिया है। अब एक दिल, एक दिलाराम है। दिल के टुकड़े नहीं हैं। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह ने ही सदा बाप साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया। कलयुगी से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के, खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है ईश्वरीय स्नेह का। कितना महत्व बाबा ने बताया। एक तो कहा स्नेह इतनी ऊंची वस्तु है जो इसको परमात्मा के साथ जोड़ दिया। फिर क्या महत्व बताया बाबा ने परमात्मा स्नेह का? पहला, स्नेह परमात्मा बाप की देन है। दूसरा, स्नेह ने सबको ब्राह्मण जन्म दिया। तीसरा, ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाया।
चौथा सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनाया। पांचवा त्याग को भाग्य अनुभव कराया। छठा किसी भी प्रकार के तूफान, ईश्वरीय तोहफा अनुभव कराया। सात मुश्किल को अति सहज अनुभव कराया। आठ अनेक संबंधों में लगी हुई दिल को, अनेक टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ लिया। तो दिल के टुकड़े नहीं, लेकिन स्नेह ने बाप समान बना दिया। नौवां सदा समर्थ बना दिया। 10 युग परिवर्तन कर लिया, कलयुगी से संगम युगी बना दिया। 11वां स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस ईश्वरीय स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। ऐसे महान बने हो न। सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है, स्नेह में सदा समाये रहो। सहज पुरुषार्थ है, स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन आत्मा लवलीन अवस्था होने के कारण माया प्रूफ है। तो स्नेह में रहना सहज है न। स्नेह ने सभी को मधुबन निवासी बनाया, माया प्रूफ बनाया, मधुबन निवासी बनाया। स्नेह के कारण पहुँचे हो न। बाप दादा भी सभी बच्चों को यही वरदान देते, सदा स्नेही भव। स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। तो और 2 बातें बाबा ने बताई स्नेह की। माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, 12वीं पॉइंट माया प्रूफ अवस्था है। 12वीं पॉइंट मधुबन निवासी बना दिया। 13वीं पॉइंट स्नेह ऐसा जादू है जिससे जो मांगेंगे वह प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे स्नेह से, दिल के स्नेह से, स्वार्थी स्नेह से नहीं, समय पर स्नेही बनने वाले नहीं। जब कोई आवश्यकता का समय आवे उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, सदा ही इस स्नेह में समाये हुए हो। ऐसे के लिए बाप दादा सदा छत्र छाया हैं। 16वीं पॉइंट ईश्वरीय स्नेह छत्र छाया का अनुभव कराता है। समय पर याद करने वाले व मतलब से याद करने वाले, ऐसे को भी यथाशक्ति यथा स्नेह रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन यथाशक्ति संपन्न संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो सदा स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल के स्नेही बनो। समझा? बाप दादा सभी मधुबन घर का श्रृंगार बच्चों को विशेष स्नेह की बधाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के घर का विशेष श्रृंगार है। इस मधुबन बेहद घर के बच्चे ही रौनक हैं। ऐसे अपने को समझते हो न। दुनिया वाले क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और यह विशेष विदेशी व भारत के बच्चे स्वीट होम में पहुँचे हैं। बड़ा दिन बड़े ते बड़े बाप से बड़ी दिल से मनाने के लिए पहुँचे हैं। यह बड़ा दिन विशेष बाप और दादा दोनों के यादगार निशाने का दिन है। एक दाता रूप से शिव बाबा की निशानी और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा बाप की निशानी। कभी भी युवा रूप नहीं दिखाएंगे। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं, और 2 रंग भी जरूर दिखाएंगे, सफ़ेद और लाल। तो बाप और दादा दोनों की यह निशानी है। बाप दादा छोटे बच्चों को जो उन्हों की इच्छा है
उससे भरपूर कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े स्नेह से इस विशेष दिन पर अपनी दिल पसंद चीज़ें क्रिसमस फादर से मांगते हैं। वह संकल्प रखते हैं और निश्चय रखते हैं कि वह जरूर पूर्ण करेगा। तो यह यादगार भी आप बच्चों का है। चाहे पुराने सुदृढ़ जीवन के कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में छोटे बच्चे ही हैं। तो सभी छोटे बच्चे जो भी श्रेष्ठ कामना करते वह पूर्ण होती है। इसलिए यह याद निशानी लास्ट धर्म वालों में भी चली आ रही है। आप सभी को इस संगम युग के बड़े दिन की बहुत बहुत सौगातें बाप दादा द्वारा मिल गई न। विशेष यह बड़ा दिन सौगातों का दिन है। तो बाप दादा सबसे बड़ी सौगात स्वराज्य और स्वर्ग का राज्य देता है, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। तो बड़ा दिन मनाने वाले बड़ी दिल वाले हैं, विश्व को देने वाले तो बड़ी दिल वाले हुए न। तो सभी को संगम युगी बड़े दिन की बड़ी दिल से बड़े ते बड़े बाप दादा बधाई दे रहे हैं। वो लोग 12 बजे के बाद मनाएंगे। आप सबसे नंबर आगे हो न, तो पहले आप मना रहे हो, पीछे दुनिया वाले मनाएंगे। विशेष रूप में डबल विदेशी आज बहुत उमंग उत्साह से याद सौगात बाप प्रति स्थूल सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं। बाप दादा भी सभी डबल विदेशी बच्चों को स्नेह के सौगात की रिटर्न में पदम गुणा सदा स्नेही साथी रहेंगे। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसे वरदान भरी याद और अमर प्यार की रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। सदा गाते और खुशी में नाचते रहेंगे, सदा मुख मीठा रहेगा। ऐसे ही स्नेही भारत के बच्चों को भी विशेष सहज योगी स्वतः योगी के वरदान की याद प्यार दे रहे हैं। सभी बच्चों को दाता और विधाता बाप दादा अविनाशी स्नेह संपन्न सदा समर्थ स्वरूप से सहज अनुभव करने की याद प्यार दे रहे हैं। सभी को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से एक सदा अपने को इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे ऐसे अनुभव करते हो। जितना न्यारे होंगे उतना स्वतः ही प्यारे होंगे। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं, तो न्यारे हैं और प्यारे हैं, या कहाँ न कहाँ लगाव है। जब किसी से लगाव नहीं तो बुद्धि एक बाप तरफ स्वतः जाएंगी, दूसरी जगह जा नहीं सकती। सहज और निरंतर योगी की स्थिति अनुभव होंगी। अभी नहीं सहज योगी बनेंगे तो कब बनेंगे? इतनी सहज प्राप्ति है। सतयुग में भी अभी की प्राप्ति का फल है। तो अभी सहज योगी और सदा के राज्य भाग्य के अधिकारी सहज योगी बच्चे सदा बाप के समान समीप हैं। तो अपने को बाप के समीप साथ रहने वाले अनुभव करते हो। जो साथ हैं उनको सहारा सदा है। साथ नहीं रहते तो सहारा भी नहीं मिलता। जब बाप का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। गारंटी है बाबा की। बाबा का सहारा मिल गया तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का सहारा है तो माया स्वयं ही किनारा कर लेती है। ताकत वाले के आगे निर्बल क्या करेगा? किनारा करेगा ना। ऐसे माया भी किनारा कर लेंगी, सामना नहीं करेंगी। तो सभी माया जीत हो। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं।
वह माया के सभी रूप को जान लेती है और जानने के बाद किनारा कर लेती। जब माया जीत बन गए तो कभी कोई हिला नहीं सकता। कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन आप न हिलो। अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन न रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। 1, 2 और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं। भरपूर भंडारे हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए। तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।